आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद 100 पॉइंट्स ऊपर गया और फिर वहां से सीधे 200 पॉइंट लगभग नीचे की तरफ मार्केट ड्रैग हुआ। यानी एक हाई वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला। ओपन होने के बाद भी 100 पॉइंट्स अप जाना, थोड़ा सा मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट भी दिख रहा है, बट एक अपर लेवल पे जाके मार्केट का ड्रैग होना इस तरीके से, तो जो अपर साइड के जो लेवल्स है वहाँ पर एक फियर नज़र आ रहा है। साथ के साथ यदि वॉलेटिलिटी की बात करें तो इंडिया विक्स जो है 14.7 के आसपास ये दर्शा रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हालांकि यदि मार्केट की बात करें तो आज मार्केट काफ़ी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी होती नज़र आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। इतने सारे टफ हर्डल के बाद 700 को होल्ड किया, 700 के आसपास मार्केट जो है क्लोज होता हुआ नज़र आया। अच्छा, अब जो है टेक्निकल लेवल्स पे किस तरीके से मार्केट रह सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट मी ट्राई टू डिकोड द टेक्निकल लेवल्स ऑफ द मार्केट कि किस तरीके से मार्केट हमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम डेली पॉइंट ऑफ व्यू, आवरली पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम शुरू करें तो हम सिर्फ ये देखेंगे पहले कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को किस तरह का पैटर्न बन रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर करूँगा। तो टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग जैसे देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है अभी, तो उसको यदि आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे 700 के जो लेवल हैं वो होल्ड होते हुए दिखाई दी। हालांकि आज ने मीन के लेवल को टच करता हुआ नजर आया, बट काफ़ी जो है क्लोज रहा है। और यहाँ से ये अच्छे संकेत ज़रूर हैं कि ये जो है जब तक अपने इस डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक यहाँ पे ये जो जोन है 2500 600 का एक जोन है, यानी 591 का जोन है जो मीन वैल्यू है, जब तक डेली टाइम फ्रेम में इसको होल्ड होता है मार्केट इज गुड टू गो ऑन अपसाइड। और यहाँ पे यदि मैं RSI के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो RSI भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, 51 के ऊपर है। हालांकि RSI में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरीके से जो है लोअर हाईज बन रहे हैं। एक ये हाई बना, सेकेंड अटेम्प्ट में ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर तीसरा अटेम्प्ट में ये ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये लोअर लोज बन रहे हैं, फिर यहाँ पे लोअर लो बन रहे हैं। हालांकि जो ट्रेंड है डेली टाइम ट्रेंड में ये कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेंड बन रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो अच्छी जो पोजीशन मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ से, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा निफ्टी के लिए, इस लेवल को ब्रेक करना होगा, विच इज इफ आई मार्क दिस लाइन लाइक दिस। यहाँ पे एक लाइन में मार्क करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो 25,900 का जो लेवल है, ये जब तक डेली टाइम फ्रेम पे मार्क जो है क्लोज नहीं होता तब तक जो है ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना डाउन ट्रेंड का, ये अभी भी मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ ही लेके जा रहा है। तो ट्रेंड तो बेसिकली डाउन ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहा है, लेकिन जो मीन का जो वैल्यू है वो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म में मार्केट 700 पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि ये लो ऑलमोस्ट आप ये कहो कि इसने फिर से एक नया लो यहाँ पर ये ऑलरेडी बना दिया ना। इफ यू सी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, यू कैन से कि 382 का लो यहाँ पर भी बना हुआ था। इस जगह पे आप देखोगे जो लो है 372, और यहाँ पर भी जो लो है ऑलमोस्ट 317, तो बहुत क्लोज है। तो हम इसको कह सकते हैं कि सेम लो इंटैक्ट है, बट यहाँ से ये राइज कर रहा है, तो 900 का जो लेवल है इसके ऊपर ये क्लोजिंग हमें देनी चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा जो है वहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है एक अप साइड रैली की तरफ। अभी थोड़ा मार्केट में संशय बना हुआ है। हालांकि दो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मुझे क्या दिख रहे हैं कि 51 के ऊपर है, जो ये दर्शा रहा है कि यदि ये 600 के लेवल को होल्ड करता है तो अप साइड पॉसिबल बन सकता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ से MACD जो है थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, अभी भी ये 0 के ऊपर है, विच इज़ अ गुड साइन। सो थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं देखें तो यहाँ से एक बाइंग इंटैक्ट हुई थी। इफ़ यू सी दिस हेयर, यहाँ से फेडेड लाइन जनरेट हुई है, यहाँ पे क्रॉसओवर आया है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिया। हालांकि डिप गया है, बट मीन के लेवल को इसने इंटैक्ट किया। 603 का लेवल है मीन का वैल्यू, विच इज़ इंटैक्टेड। सो ये अच्छे संकेत है मार्केट में। तो यानी क्या हो सकता है कल के लिए, आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख सकता है, हो सकता है मार्केट 773 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए, जो अपर बैंड है। तो अपर बैंड पे
मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, यहाँ पे देखो आरएसआई जो है 55 के ऊपर यहाँ पर है, विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ पर एमएससीडी भी पॉजिटिव है, यानी आवरली टाइम फ्रेम पे भी यदि मार्केट होल्ड होता है 600 का लेवल, 600 का लेवल यहाँ पे भी हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इंपॉर्टेंट ये लेवल दिख रहा है। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो समझ में आएगा कि हमारे लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल है। तो देखो कल यदि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लेवल को, तो 700 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना क्या कंसर्न ये है, कंसर्न ये है कि जिस तरह का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिली है आज की, तो ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है, यानी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक होता हुआ दिख सकता है। यदि ये कैंडल कंटिन्यू रहा लाइक दिस तो हमें फर्दर फॉल देख सकता है, बट अगेन वो जो सपोर्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 665 के आसपास है, यानी अगेन आई एम टेलिंग यू हेयर कि ये जो 665 का बहुत स्क्यूज हो रहा है, ये जो बैंड है काफ़ी स्क्यूज हो रहा है, विच मीन्स कि थोड़ा सा मार्केट जो है स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है 700 और 650 के बीच में शुरुआती दौर में। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपटिक दे, अपटिक क्या कहाँ तक जा सकता है 770 के आसपास का अपटिक दे सकता है, फिर वहाँ से ये 60-70 पॉइंट के बीच में क्योंकि स्क्यूज हो रहा है तो वो ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ये एक संकेत मार्केट में दिख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यदि मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ क्या करना चाहिए आपको, तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे भी मैंने अपडेट किया आज की भी 600 का एक लेवल है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको होल्ड यदि कर रहा है मार्केट तो उसको देखना चाहिए कि वहाँ से मार्केट जो है सस्टेन करेगा तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि 700 होल्ड किया तो अच्छी बात है, अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ना लेवल वाइज जो है हमें ट्रेड करना चाहिए। इनिशियली हमें ये देखना चाहिए कि क्या 700 होल्ड हो रहा है, यदि 700 होल्ड हो रहा है तो हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। यदि 700 ब्रेक हो रहा है, यदि ये लेवल ब्रेक हो रहा है ना डाउन साइड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि 700 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें फिर जो है सेल एंड राइज की तरफ बढ़ना चाहिए यदि 700 पे बार बार से रिजेक्शंस आ रही हैं। तो ये दो जो है ट्रेड आइडिया आपको ध्यान में रखना है कि यदि 700 के ऊपर मार्केट है तो वहाँ से हमें थोड़ा सा 700 को बेस बना रहा है और वहाँ पर वो होल्ड हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ से बाई डिप कर सकते हैं। लेकिन यदि 700 को ब्रेक होता है तो वहाँ से क्लियर कट एग्जिट हमें के लिए जाना चाहिए और वहाँ से सेल राइज की तरफ बढ़ना चाहिए, 700 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये तो निफ्टी की बात होगी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो है किस तरह के मोमेंटम दिख रहे हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में या बैंक निफ्टी को देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी अपने जो साइकिल है यहाँ से पूरा इस जगह को इसने ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा अलग चल रहा है। ये यहाँ पे हायर हाइज की तरफ एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू चल रहा है निफ्टी और जो है बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा, निफ्टी के अंदर हमने ये देखा है कि यहाँ पर हमको जो है निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा है, निफ्टी के अंदर देखा हमने ये थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ बन रहा है। बैंक निफ्टी में क्या देखा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ बन रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा भी बन रहा है। सो बैंक निफ्टी यदि जो है बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा पॉजिटिव होता है तो अच्छी बात है। यहाँ से इसके लिए सपोर्ट जो है ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट तक सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज 60,550 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 60,500 का लेवल है। और अपर साइड में जो ब्रेकआउट है वो है 61,670 का एक लेवल है और यू कैन से 700 का लेवल है जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट की तरफ काम कर सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी तो एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। इवन यहाँ पर आरएसआई हम देख रहे हैं 59 के आसपास है। सो दैट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग एट हेयर एट दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये अच्छा है और यहाँ से इसमें पोटेंशियल है 70 तक जाने का। तो बैंक निफ्टी थोड़ा हमें पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा तो निफ्टी को भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में लेके चलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है। तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 61,100 के लेवल को ये होल्ड करे और इसको होल्ड करने के बाद यदि ये 61,300 का जो लेवल है 61,300 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड करता है, ये जो जोन है इसको ट्रेड ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में 61,500 की तरफ और 600 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़रूर यहाँ पे जो है अपर बैंड के ब्रेकआउट वाले जोन में है
यहाँ पर ये अप साइड में यदि क्लोज होता है, अप साइड में लाइक दिस ऊपर की तरफ यदि क्लोज होता है तो ये एक ब्रेकआउट जोन होगा। 61,300 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो पॉसिबली ये जो है 200-300 पॉइंट की अपसाइड में रैली बना सकता है। बट इनकेस 61,300 के नीचे ये क्लोज होता है तो फिर वहाँ से 300 से 200 पॉइंट की तरफ नीचे और गिरता हुआ नजर आएगा। नहीं, 200-250 पॉइंट की मूवमेंट इसमें क्विकली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी में यदि आप एक चीज़ देखो ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ब्रेकआउट की जो संभावना है वो थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है बढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया क्रॉसओवर बन रहा है, 66 के ऊपर जा रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इवन यहाँ पे तो ऑलरेडी एमएससीआईडी इसके ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे एक परफेक्ट क्रॉसओवर बना हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस पैटर्न है। तो यदि ये ब्रेकआउट आता है 61,300 का ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहाँ से और 200-300 पॉइंट की अप साइड की रैली देखने को मिल सकता है। जब हम ग्लोबल मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट में फिर से जो है फरवरी मंथ में आपसे कल भी बात कर रहा था कि यहाँ पर ये बहुत मिनिमम हुआ है फरवरी में जो सेलिंग है, आज इट हैज़ टर्न टू पॉजिटिव, तो ये अच्छे संकेत हैं। ऑब्वियसली 3,483.70 की जो बाइंग है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। यदि देखिए हर महीना नेगेटिव क्लोज हो रहा है पिछले कई महीनों से, बट अभी पहली बार हमने देखा है कि फरवरी टर्न इनटू ग्रीन बाय एफआईज, तो दिस इज ऑब्वियसली अ गुड साइन ओवरऑल। तो ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल मार्केट को थोड़ा सा देखें और एक डेटा पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं जनरली। आज एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। अब यहाँ पर देखो ना कंसर्न ग्लोबल क्या है, डाउ जोन्स नेगेटिव है 400 पॉइंट्स। अब यहाँ से कंसर्न ये रहेगा कि भाई मार्केट कल फिर से जो है डिप दिखा सकता है। तो देखो निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया, लेवल्स पे लिए इंपॉर्टेंट रखना है। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 700 के आसपास होल्ड करता दिख रहा है, 909 पॉइंट्स डाउन है। अलर्ट रहना है, हमें पता है कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 700 मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर 600-650 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यदि वो होल्ड होते हैं तब हम जो है एक्ट करेंगे। तो ये इसके साथ जो है तालमेल जब भी बैठेगा जब आप लेवल्स के साथ अपना जो है गेम प्लान रखोगे। ठीक है, तो लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली हमें काम करना है। ओवरऑल मार्केट जो निफ्टी ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, क्योंकि वो जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जब तक 900 के ऊपर नहीं जाता है तो थोड़ा सा मार्केट में परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ब्रेंट, गोल्ड, क्रूड ये तीनों ही जो है पॉजिटिव हैं। दैट इज़ नॉट गुड साइन फॉर मार्केट, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो कमोडिटीज़ हैं ये यदि नेगेटिव हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं इंडेक्स पे। और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ नजर है, 97 है विच इज़ गुड। और यूएसडी INR 90, ये तो रोज की कहानी वही है, 90s के ऊपर ही ये चल रहा है। स्टिल इट्स नेगेटिव फॉर द मार्केट, थोड़ा सा ये गिरा ज़रूर है, आई मीन अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, बट स्टिल ये अभी भी एक ऐसे जोन में है जहाँ पर थोड़ा कंसर्न ज़रूरत। तो यानी ओवरऑल मार्केट की यदि हम बात करें तो मार्केट पूरा कंसर्न है ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, फैक्टर की वजह से, ट्रेड डील की वजह से काफ़ी मार्केट मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस वजह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो हम लोगों को काफ़ी अलर्ट होकर काम करना है और लेवल स्पेसिफिक काम करना है। लेवल होल्ड होता है तो उस तरीके से एक्शन लेना है, डेटा को फोकस में रखना है। यदि ऑप्शन चेन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन को यदि हम देखें क्विकली एक नज़र मारें तो ऑप्शन चेन में भी हमें क्या दिख रहा है कि ओवरऑल यदि मार्केट को हम ऑप्शन चेन के नज़र से देखें तो यहाँ पे 25,500 का जो एक लेवल है वहाँ पर हमें दिख रहा है मैक्सिमम पुट की राइटिंग है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है मैक्सिमम इस जगह पे 26,000 पे और उसके बाद 25,800 पे। तो 25,800 पे भी राइटर बैठा है, यहाँ पे भी राइटर। रेंज बड़ी है, 32,500 से लेके 26,000 की रेंज है। यानी जिस तरह से वॉलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में 200-300 पॉइंट डाउन एंड 200-300 पॉइंट अप की मोमेंटम बन रही है। यानी अच्छी एक्सपायरी हो सकती है कल 100-150-200 पॉइंट की अप एंड डाउन। जैसे आज देखा हमने फ्रॉम टॉप टू बॉटम 200 पॉइंट की मूवमेंट थी और ओपनिंग के बाद भी 100 पॉइंट का अप मूवमेंट था। तो इसी तरह का जो है मोमेंटम तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसीलिए लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेवल होल्ड होते हैं तो अप साइड में आप ट्रेड करो, लेवल यदि डाउन होता है तो डाउन साइड में ट्रेड करो अकॉर्डिंगली। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू like this analysis. If you have any query you can definitely ask me via comment and I will be live tomorrow for all elite clubs and FNO members. If you want to be the part of, you can be the part of the elite community and get access for the live session. So thank you so much once again. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.